नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नाकर गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाद्वीप के बारे में जानेंगे और महाद्वीप क्या कहलाते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए। तो महाद्वीप की परिभाषा, पृथ्वी के संपूर्ण भूभाग की इकाई को, जो पृथ्वी के जो संपूर्ण भूभाग है, पृथ्वी पर जितनी ज़मीन है उसकी इकाई को, मतलब उसके एक अंश को क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए संपूर्ण पृथ्वी है उसको कितने भाग विभाजित किया गया है। तो संपूर्ण जो पृथ्वी है उसको 7 महासागर और 7 महाद्वीप में विभाजित किया गया है। ठीक है, महासागर से हम परिचित हैं। ठीक है, महाद्वीप के बारे में हम अभी इस टॉपिक में जानते हैं, महासागर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, महाद्वीप कौन कौन से महाद्वीप हैं। पहला एशिया महाद्वीप, दूसरा यूरोप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये दोस्तों, ये जो 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, ये जो शुरू के जो 6 देश हैं, 6 महाद्वीप हैं, इनमें जीवन है, मतलब इनमें लोग निवास करते हैं। लेकिन जो 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिका, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, यहाँ पर जीवन नहीं है, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आते हैं हम एशिया महाद्वीप में, जो हमारा सबसे पहला महाद्वीप है। ठीक है, देखिए एशिया जो शब्द की उत्पत्ति है, जो एशिया महाद्वीप है, इस शब्द की उत्पत्ति है हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। एशिया की उत्पत्ति किससे हुई है? आंसू से। किस भाषा? हिब्रू भाषा। इसका मूल अर्थ सूर्य का उदय है। इसका जो मूल अर्थ क्या है? सूर्य का उदय, मतलब सूर्य का उगना। ठीक है, अब देखिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। जी दोस्तों, जो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। यह कितने भाग में फैला हुआ है? तो यह विश्व के 30% भाग में फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए, इसके प्रमुख महासागर, मतलब इसको कौन कौन महासागर घेरे हुए हैं, उनमें से जो प्रमुख महासागर है वो कौन कौन से। तो देखिए, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, फिर पूर्व में प्रशांत महासागर। अब देखिए, यह 3 ओर से, जी दोस्तों, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। वह पश्चिम में किससे? यूराल पर्वत से घिरा हुआ। मतलब ये चारों तरफ से क्या हुआ है, जो महाद्वीप घिरा हुआ है, 3 ओर से समुद्र से और एक ओर से जो पश्चिम है यूराल पर्वत से घिरा हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं एशिया व यूरोप महाद्वीप की सीमा कौन। जी दोस्तों, अब हमारे इससे एशिया महाद्वीप से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू होते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में किस तरह पूछे जाते हैं, इस आधार पर हमने इन्हें बनाया है। ठीक है ना, इस आधार पर हम इन्हें पढ़ा रहे हैं। तो एशिया व यूरोप, जी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि एशिया व यूरोप महाद्वीप की सीमा कौन बनाते हैं। तो कौन बनाते हैं? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। जी दोस्तों, ये याद रखिएगा कि एशिया यूरोप की सीमा कौन बनाते हैं। तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। अगर पूछता है एशिया व अफ्रीका की सीमा कौन बनाता है, मतलब एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है, तो कौन करता है? लाल सागर व स्वेज नहर। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे एशिया व यूरोप का, तो ऊपर वाला, एशिया व अफ्रीका का, तो लाल सागर व स्वेज नहर। अगर पूछता है एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है, मतलब एशिया और उत्तरी अमेरिका की सीमा कौन बनाते हैं, तो कौन बनाता है? बेरिंग जल संधि। ठीक है दोस्तों, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा। एशिया से यूरोप, एशिया से अफ्रीका और एशिया से उत्तरी अमेरिका कौन है? बेरिंग जल संधि। ठीक है, अब देखिए, अगर पूछता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, मतलब अगर पूछता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप। अगर पूछता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो भी एशिया महाद्वीप। ठीक है, इसमें विश्व की कितनी % जनसंख्या निवास करती है? विश्व की जो टोटल जनसंख्या है उसका 60% एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है, अब देखिए, एशिया महाद्वीप में कितनी प्रायद्वीप हैं, वह उनके नाम। दोस्तों, प्रायद्वीप मैं थोड़ी समझाता हूँ इनको कि प्रायद्वीप, और आप खाड़ी से दोस्तों परिचित होंगे। प्रायद्वीप, आपको ये नाम थोड़ा पहली बार सुने अजीब लगा होगा। दोस्तों, जो खाड़ी होती है, आप खाड़ी से परिचित है, तो खाड़ी में होता क्या है दोस्तों, जो जल होता है वो 3 ओर से भूमि से घिरा होता है। मतलब एक ओर से जल आने या जाने का रास्ता होता है। मान लीजिए पूर्व से जल आने जाने का रास्ता है, बाकी पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 3 ओर से क्या है, भूमि से घिरा हुआ है, तो उसे खाड़ी बोलेंगे। और इसके जस्ट विपरीत 3 ओर जल हो और एक ओर से भूमि से आने जाने का रास्ता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। ठीक है दोस्तों, वो है प्रायद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में कितनी प्रायद्वीप हैं, मतलब कौन कौन से प्रायद्वीप हैं? तो अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। ठीक है,
अब देखिए, अब आते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। यह दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, मतलब जो तीन ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से उसके आने जाने का रास्ता हो। ठीक है, तो कौन सा है, अरब का प्रायद्वीप। जी हाँ दोस्तों, ये जो अभी अरब का प्रायद्वीप है ये कहाँ पर है, एशिया में ही है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब का प्रायद्वीप, जो कि एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, अब देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, वह कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, इससे आप भली भांति परिचित हैं, क्या नाम है उसका, माउंट एवरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, जो कि हिमालय पर्वतमाला का एक भाग है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर। ठीक है, यह एशिया महाद्वीप के नेपाल देश में स्थित है। कहाँ स्थित है यह, नेपाल देश में, जो कि नेपाल देश कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में। अब आते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल देश में, जैसे हमारे यहाँ तो माउंट एवरेस्ट बोल दिए, सब देश में उसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, लेकिन नेपाल में उसे किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा। ठीक है, अब आते हैं विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है। विस्तृत मतलब दोस्तों फैला हुआ, विस्तृत से मतलब है विस्तार, मतलब कितनी किलोमीटर में फैला हुआ, कितने वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे भारत में तिब्बत का पठार है वो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। कितना है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है, मध्य एशिया में। कहाँ पास है ये, मध्य एशिया में। ठीक है, अगर पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, दोस्तों हम विस्तृत पठार जान चुके कि क्या कहलाता है। अगर पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो कौन सा है वो, पामीर का पठार। ठीक है दोस्तों, कौन सा है वो, पामीर का पठार। ठीक है, अब आते हैं कि विश्व की छत किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो वो पामीर के पठार को कहा जाता है। दोस्तों जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने बताया था कि दुनिया की छत किसे कहा जाता है, तो हमने बताया था कि दक्कन का पठार। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। किसे भी कहा जाता है तो दक्कन का पठार है। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर क्वेश्चन में पूछता है कि विश्व की छत कौन है, तो पामीर का पठार। अगर आप दोनों आंसर लगा देते हैं तो एक तरफ से आपका सही माना जाएगा, लेकिन जो अगर रियल में सही है तो पामीर का पठार है, लेकिन अगर आप दक्कन का पठार भी लगा देते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसे भी कहा जाता है। ये देखिए विश्व की छत, इसलिए क्वेश्चन दूसरा है। पहला है विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर का पठार। विश्व की छत किसे भी कहा जाता है तो दक्कन का पठार है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, मतलब पूरे विश्व में जो पूरे देश है उनमें से सर्वाधिक सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो चीन है, जो कि कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश व सबसे छोटा देश कौन सा। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश है चीन और सबसे छोटा देश है कौन सा है दोस्तों, मालदीव। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है चीन और सबसे छोटा मालदीव। ठीक है, अब आते हैं कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व मतलब दोस्तों एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है। मान लीजिए एक जो किलोमीटर का है तो उसमें 1000 जनसंख्या निवास की, कहीं 2000, कहीं 1500, इस तरह। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, ठीक है, पूरे विश्व का कौन सा है, सिंगापुर। कौन सा है, सिंगापुर, जो कि एशिया महाद्वीप में है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। ठीक है, अब आते हैं एशिया के सभी स्थल रुद्ध देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों स्थल रुद्ध से हमारा तात्पर्य ये है, स्थल रुद्ध का मतलब ये होता है कि चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ, ऐसा देश जो चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है, स्थल रुद्ध, स्थल से घिरा हुआ। जैसे हमारा जो भारत देश है उसके पूर्व में पाकिस्तान है, पश्चिम में ये बांग्लादेश है, भूटान देश है, और उत्तर में जैसे चीन है, नेपाल है, ये सब, और दक्षिण में का क्या है, हिंद महासागर। मतलब जो हमारा भारत देश है वो 3 ओर से तो देश से घिरा हुआ है, लेकिन एक ओर से दक्षिण में हिंद महासागर से। तो ऐसा नहीं जो चारों ओर से देश से घिरा होता है, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, इस तरह। ठीक है, तो उनमें से सबसे बड़ा देश कौन सा है, कजाकिस्तान। याद रखिए दोस्तों, एशिया में स्थल रुद्ध देशों में जो चारों ओर से देशों से घिरा हुआ है उसमें से सबसे बड़ा देश कौन सा है, कजाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी दोस्तों, एशिया में विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्या नाम है उसका, यांगसी नदी। जी दोस्तों, याद रखिएगा एशिया में जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगसी नदी। अब देखिए एशिया में अधिकतम गहराई किसकी है। जी दोस्तों, अधिकतम गहराई किसकी है, तो मृत सागर की है। दोस्तों देखिए अगर पूछता कि अधिकतम गहराई किसकी है, ठीक है, मतलब वो स्थान के पूछ रहा है, सागर समुद्र मतलब सबसे संबंधित पूछ रहा है, तो आपको बता रहे हैं मृत सागर।
लेकिन अगर पूछता है कि विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त कौन सा है, अगर पूछता है कि सबसे गहरा स्थान या सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है, वह कहाँ स्थित है, वह मेरियाना गर्त है। कौन सा दोस्तों, मेरियाना गर्त। इसके बारे में हम पढ़ा भी चुके हैं। यह कहाँ है, प्रशांत महासागर में। जी दोस्तों, प्रशांत महासागर सबसे गहरे समुद्रों में भी गिना जाता है, ठीक है, सबसे विशाल का समुद्र है। और इसका जो मेरियाना गर्त है वो सबसे अधिक गहराई पर स्थित गड्ढा है, ठीक है। इसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है। अगर पूछता है कि इसमें अधिकतम गहराई कितनी है, तो मृत सागर की है, समथिंग 397 मीटर है, ठीक है। अगर पूछता है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है, सागरी गर्त, तो मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। जी दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक गहरी झील कहाँ है, कौन सी है, ठीक है, कौन सी है, वह कहाँ स्थित है, तो कौन सी है, वो बैकाल झील। जी दोस्तों, याद रखिएगा, बैकाल झील। इसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से 1485 मीटर है, 1485 मीटर है, ठीक है। इसकी जो गहराई है, ऊंचाई बोल दी है, इसकी जो गहराई है, बैकाल झील की गहराई कितनी है, समुद्र तल से 1485 मीटर। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। अब देखिए, यह कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में। जी दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। अब विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, अभी तो पढ़े कि सबसे गहरी झील बैकाल झील। अब विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी है, कैस्पियन सागर। जी दोस्तों, कैस्पियन सागर ये झील का नाम है। इस एक मतलब कितने वर्ग किलोमीटर में है ये, 3,71,800 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ है, एशिया महादेश में ही है, और ये दोस्तों एशिया महाद्वीप में भी है। अब आते हैं, साइबेरिया किसे कहते हैं। जी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि साइबेरिया किसे कहते हैं, तो दोस्तों रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। दोस्तों रूस जो देश है वो दो भागों में बटा हुआ है। उसका जो एक भाग है वो यूरोप महाद्वीप में है, और दूसरा भाग है तो एशिया महाद्वीप में, ठीक है। इसलिए वो सबसे बड़ा देश है। अगर बात करें विश्व में सबसे बड़े देश की, तो कौन है, रूस है, ठीक है। उसका कुछ भाग एशिया में है और कुछ भाग उसका यूरोप में है। तो जो एशिया में है रूस का भाग है, उसे क्या कहते हैं, साइबेरिया कहते हैं। अब बैकाल झील और कैस्पियन सागर वो कहाँ है, साइबेरिया में ही है, मतलब वहीं रूस में है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। जी दोस्तों, याद रखिएगा, खारे पानी की झील सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी है, तो झील का नाम क्या है, पेंगांग झील। जी दोस्तों, याद रखिएगा, खारे पानी की जो झील है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पेंगांग झील है। कितनी मीटर ऊंची है, 4,267 मीटर ऊंची। कहाँ है, लद्दाख व तिब्बत में। लद्दाख व तिब्बत जो हमारे भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है, ठीक है, वहाँ पास है पेंगांग झील, खारे पानी की झील। अब आते हैं, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। जी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व का पूरे मतलब संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मासिनराम मेघालय, जो कि हमारे भारत में है, मतलब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मासिनराम, ठीक है। इससे पहले क्या था, इससे पहले चेरापूंजी था, मतलब मासिनराम से पहले विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी था। अब देखिए, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कहाँ है। जी दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कहाँ है, लंबी नहीं ऊंची, ठीक है ना, ऊंचाई की बात कर रहे हैं कि कौन सी है, चीन। विश्व की जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है, सबसे ऊंची रेलवे लाइन है, वो कहाँ पर है, चीन पर है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 5,072 मीटर। कितनी है दोस्तों, 5,072 मीटर या 5 किलोमीटर ऊंची है, ठीक है, मतलब 5 किलोमीटर ऊंचाई पर रेलवे लाइन बिछी हुई है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, वह कहाँ स्थित है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, वह कहाँ स्थित है। तो विश्व का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, वो हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। इसकी लंबाई कितनी है, 1.7 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए, विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है। विश्व में मतलब सबसे अधिक मछली किस देश में पकड़ी जाती है, तो वो है चीन देश। जी हाँ दोस्तों, चीन में सबसे अधिक मछली पकड़ी जाती हैं पूरे देशों में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का दूसरे स्थान पर मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है। सबसे अधिक स्थान पर मछली पकड़ने वाला देश चीन है, फिर दूसरे नंबर पर मछली पकड़ने वाला देश जापान है। कौन है दोस्तों, जापान। ठीक है दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच।